हेलो क्लास 9th स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग आपके विज्ञान विषय के बारे में चर्चा किया जाएगा कि साइंस विषय आपका जो है 3 यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में आपका है द्रव्य एवं व्यवहार, ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको केमिस्ट्री बताया जाएगा। और दूसरे में आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसमें सजीव जगत में संगठन के बारे में है और इसमें बायो के संबंधित जितने भी टॉपिक में आपके दिए गए हैं इनके बारे में आपको बताया जाएगा। और तीसरे में जो है आपका फिजिक्स भौतिक विज्ञान है, गति बल और कार्य के बारे में, ये आपका तीसरा यूनिट है फिजिक्स का। तो हम आप लोगों को फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री और सेकेंड यूनिट बायो ये दोनों टच करेंगे और आपको बताएंगे। फर्स्ट यूनिट में जो इकाई फर्स्ट है वो है द्रव्य एवं व्यवहार और आपका पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। ये बताने के पहले आपको बता दें ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान क्या है, तो इसके पहले हम बताएं विज्ञान क्या है। विज्ञान या साइंस किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं, जैसा कि आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। विज्ञान में 3 भाग आपको पढ़ने हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अब रसायन विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री मिस्र के से एक कला से ली गई है। कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। कीमिया का मतलब होता है मिस्र की कला, जो वहाँ की काली मिट्टी है, उसी से संबंधित ये शब्द आया है कीमिया, और कीमिया से बन गया केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ माने द्रव्य की सूक्ष्म संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तन इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसकी बहुत सी शाखाएँ हैं। अब आ जाइए पाठ 1 पर, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास जो भी पदार्थ अपनी आँखों से देखते हैं और महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों से, ये सब जो जहाँ भी जो भी दिखाई दे रहे हैं सब मैटर हैं, सब पदार्थ हैं। तो पदार्थ यानी मैटर और सब्सटेंस, इसका एक डिफिनेशन है आपके पास कि द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें संहति है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपने इंद्रियों से करते हैं, उसे हम द्रव्य या मैटर कहते हैं। ठीक है। अब मैटर के कौन कौन से रूप होते हैं? ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है और उनमें अवस्था परिवर्तन होता है। कौन कौन से कारक हैं जो अवस्था परिवर्तन करते हैं, ये आपको बाद में बताया जाएगा। अभी आपको द्रव्य या पदार्थ के बारे में बताया गया। द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार यानी संहति होती है और जिसका अनुभव हम अपने इंद्रियों से करते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब आते हैं भार पर। वेट क्या है? कहते हैं इतना भार है, इतना उसका वजन है। तो क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसका भार कहलाता है। और पृथ्वी के विभिन्न भागों पर इस भार का मान भिन्न भिन्न होता है। क्यों होता है अभी हम बताते हैं। तो ये हो गया हमारा भार हो गया। इसका मात्रा क्या है? किलोग्राम है। हालांकि ये फिजिक्स का है लेकिन केमिस्ट्री में इसका जगह जगह उपयोग है, इसलिए पहले आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। और एक है द्रव्यमान। भार, वेट और द्रव्यमान संहति या मात्रा भी कहते हैं किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। और दोनों में अंतर क्या है? भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन मास निश्चित होता है। तो अब द्रव्यमान तथा भार में क्या संबंध है? द्रव्यमान और भार में संबंध स्थापित करने के लिए W बराबर mg, ये आपका फिजिक्स का एक फार्मूला है। वेट बराबर मास इंटू जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी जो खींचती है किसी वस्तु को, गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, उसकी वह वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका वैल्यू लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। तो अगर द्रव्यमान में हम गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दें तो क्या बन जाता है? वो भार बन जाता है। मैंने भार में द्रव्यमान और जी मैंने गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, उनका ये दोनों का गुणनफल है भार। इतना बात आपको समझ में आया कि पदार्थ यानी द्रव्य क्या है, भार क्या है और द्रव्यमान क्या है। और द्रव्यमान और भार में संबंध W बराबर mg। क्लियर हो गया आपका। अब हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाता है? ऊर्जा। उसमें ऊर्जा निहित है, हर पदार्थ में ऊर्जा निहित है। माने द्रव्य में ऊर्जा है,
माने अगर द्रव्य को नष्ट किया जाता है तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था वो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं पहले से ही। क्या है, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का फार्मूला आइंस्टीन का इक्वेशन है, समीकरण है E बराबर mc²। E क्या है, ऊर्जा एनर्जी है, m क्या है, द्रव्यमान है पदार्थ का, और कैसा नष्ट हुआ द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग। कितना होता है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है आपको बताया गया है पूर्व में कि इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि द्रव्यमान या द्रव्य या पदार्थ का कैसे परिवर्तन होता है, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं, अवस्था परिवर्तन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ये सब आपको आगे हम बताएंगे।